हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 6.3 में पार्ट 1 किया था 1 to 15 सम्स। आज हम करने वाले हैं 16 to 27 सम्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 16 सम है, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 7x cube plus 11 at the points where x is equals to 2 and x is equals to minus 2 are parallel। सबसे पहले इसका मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा। डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट टू द कर्व हो जाएगा 21x²। राइट, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स पर x इज इक्वल्स टू 2 डाल दूंगा तो हो जाएगा 21 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 84। और डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 21 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84। राइट, सो ये दोनों का एक ही आंसर आ रहा है। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेंजेंट्स एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। ओके, चलिए ये सम सॉल्व हो चुका है। चलते हैं 17 नंबर के सम पर। Find the points on the curve at which the slope of tangent is equal to y coordinate of the point। So स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 3x²। ओके, हमें बोला हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट। बस इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 3x² इज इक्वल्स टू 9। बट फ्रेंड्स, यहाँ से y इज इक्वल्स टू x³ था, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा 3x² इज इक्वल्स टू x³ x³ माइनस 3x, सॉरी फ्रेंड्स, x³ x³, सॉरी फ्रेंड्स, बार बार वहाँ चला जा रहा है। -3x² इज इक्वल्स टू 0, x² इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3। राइट, सो हमें फाइंड आउट करने पॉइंट्स। सो अब इनसे मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा। y इज इक्वल्स टू x³ है तो 0 और y इज इक्वल्स टू 27। सो पॉइंट्स आर 0,0 एंड 3,27। ओके, बस तो ये सब भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं 18 सम पर। 18 सम है हमारे पास। फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x रेज़ टू 5। Find all the points at which tangent is equals to y coordinate of tangent passes through the origin। So हमें ऑल सब पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करूंगा। डी वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला हुआ है इसलिए 4 3 12x² माइनस 10x रेज़ टू 4। अब टेंजेंट पासिस, तो मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज टेंजेंट एट पॉइंट a comma b passes through origin। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों पॉइंट्स को इसमें डाल दूंगा तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा b इज इक्वल्स टू 4a³ माइनस 2a रेज़ टू 5।
ओके, ये इक्वेशन 1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो dy by dx एट x इज इक्वल्स टू a कॉमा b। ओके, टेंजेंट पासिस हो जाएगा 12 a स्क्वायर माइनस 10 a रेज टू 4। फ्रेंड्स ये कुछ नया नहीं चल रहा है, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन को a और b के फॉर्म में लिखा है, राइट। बस अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx। तब मैं y इज इक्वल्स टू mx हमारा इक्वेशन हो जाएगा, सो v इज इक्वल्स टू ma। ये दोनों पॉइंट्स इसमें भी डाल दिए। अब हमारे पास होने वाला है फ्रॉम 1 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों को इक्वेट करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन 3 सॉरी यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं एक साथ। 4 a क्यूब माइनस 2 a रेज टू 5 इज इक्वल्स टू m a। और m की जगह ये वाला इक्वेशन छलांग मारकर यहाँ पर डालेंगे। 4 a क्यूब माइनस 2 a रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 12 a क्यूब माइनस 10 a रेज टू 5। बस अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन 3 2 1 हमारा इक्वेशन हो जाएगा 8 a रेज टू 5 माइनस 8 a क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 8 a क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो a इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो 3 वैल्यूज मिली हमारे पास, जो सो हमारे अब मैं b इज इक्वल्स टू हमारे पास जो इक्वेशन था ना उसमें डाल दूंगा, इक्वल्स टू 4 सॉरी फ्रेंड्स 4 a क्यूब माइनस 2 a रेज टू 5। बस ये 3 वैल्यूज अब डाल दूंगा। तो हमारे पास हो जाएगा पॉइंट्स 0, 0, 1, 2 एंड -1, -2। बस ये सब रिसॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन 3 2 1 19 सम, 19 सम सेम 14 सम सॉरी फ्रेंड्स सेम 13 सम जैसा है। मैं आपको एक हिंट देते हूँ कि क्या करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 at which tangent are parallel to x axis। tangent is parallel to x axis। सबसे पहले इस इक्वेशन में से dy by dx फाइंड आउट करेंगे और dy by dx को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, उससे हमें स्लोप मिल जाएगा। ओके, बस हमें अब स्लोप फाइंड आउट करके dy by dx को 0 डाल देंगे और उससे हमें हम 0 के साथ इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे इसमें dy by dx फाइंड आउट करके। तो हमें x और y की 2 वैल्यूज मिलेगी, बस वही हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने। ओके, बस ये सब आप खुद कर लेना। चलिए चलते हैं 20 नंबर के सम पर। इन 3 2 1 20 नंबर का सम क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट पॉइंट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। ओके, बस तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब इसमें ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब डाल देंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3a स्क्वायर एम रेज टू 4 अपॉन 2a ए एम क्यूब। कट हो रहा है बहुत कुछ तो काट देंगे, बस हो जाएगा 3/2 m। पर फ्रेंड्स ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है,
डी वाई बाई डी एक्स। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल करने के लिए माइनस ऑफ 1/dy/dx तो हो जाएगा -2/3m। बस हमारे पास ये इक्वेशन है, ये और दो पॉइंट्स है, स्लोप पॉइंट्स फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा y माइनस am क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ये 3 था -2/3m और x माइनस am स्क्वायर y माइनस y, ये वाला यही फॉर्म है, y माइनस y जीरो इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। बस यही हमारी इक्वेशन है। आप सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेना, सिंप्लीफाई कर कर ये आंसर आने वाला है 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर इंटू 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बस यही आपका आंसर है। आप देख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। चलिए अब मैं करवाने वाला हूँ 21 नंबर का सम। 21 नंबर का सम बहुत ही इजी है और मुझे इस लेक्चर में थोड़े इंपॉर्टेंट सम्स करवाना है, तो 21 नंबर का सम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद कर लेना, ठीक है। 21 नंबर का सम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 6 और which is parallel to the line सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट कर लूँगा, राइट। इसमें से जैसे मैंने माइनस डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट किया, तो उससे मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करूँगा, जो हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। इसको मैं इसमें डाल दूंगा, इसमें डालकर दो पॉइंट बनाऊंगा और दो पॉइंट बनाकर उसका इक्वेशन बना दूंगा y इज इक्वल्स टू, सॉरी फ्रेंड, ये स्लोप बना लिया है मैंने, और जो स्लोप आने वाला है ना उसमें उसको इसमें डालकर मैं इसका भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करूँगा और फिर इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे और दो पॉइंट्स मिलने के बाद ये स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, तो मुझे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। आप कर लेना, मैं करवा रहा हूँ अब 22 नंबर का सम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और थोड़ा टफ भी है। मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। एक मिनट फ्रेंड, चार्जिंग थोड़ा लो हो गया है। सेकंड नंबर का सम है 22nd नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। ये भी बहुत ही इजी सम लग रहा है फ्रेंड्स, पर थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा टफ भी है, तो मैं करवा रहा हूँ। टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करवाना है। सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करूँगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a बाय y, राइट। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं इसको पॉइंट में डाल दूंगा एट a t स्क्वायर और 2at, तो हो जाएगा 2a/2at। और फ्रेंड्स अब इसमें केसेस बनेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एट, सबसे पहले होगा केस 1 एट t नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो इसमें मैं इक्वेशन बना दूंगा y माइनस 2at, ये हमारे पास स्लोप है और ये दो पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, तो हो जाएगा 1/t इंटू एक्स माइनस
a t²। बस ये सम हो चुका, ये सम एक केस में ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड केस थोड़ा लंबा है, वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। यहाँ पर है केस 2। केस 2 में एट t इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू 0 में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ना 80 तो हो जाएगा 0,0 पासिस थ्रू 0,0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा y माइनस 2, सॉरी फ्रेंड, ये जो पॉइंट है ना 0,0 वो अब मैं x इज इक्वल्स टू, क्या हो रहा है थोड़ा मैं कुछ मिस्टेक किया, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो ये 0,0 से पास नहीं हो सकता है, ये हमने कुछ गलती की है। तो अगर मैं ये करूँगा ना तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x माइनस टी वाई प्लस a t² इज इक्वल्स टू 0। बट हमें तो नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2at इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस a t²। बट फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू हमने लिया है यहाँ पर स्लोप t इज इक्वल्स टू 0 लिया हुआ है। तो यह है टेंजेंट, बट नॉर्मल का आ रहा है माइनस टी, तो हमने इसमें डालकर हमारा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लिया है। ये सब हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर, नेक्स्ट पेज में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इन 3, 2, 1 23rd नंबर का सम। 23rd सम क्या है फ्रेंड्स, x इज इक्वल्स टू y² दिया हुआ है। सो हमें फाइंड द prove the curves x is equals to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8x² is equals to 1। so cut at right angles, तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले dy by dx। so dy by dx is equals to 1 upon 2y। dy by dx at x is equals to a comma y। is equals to 1 upon a comma b, sorry friends, 1 upon 2b। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सम होने वाला है। कट एक्स वाई इज इक्वल्स टू के इफ के नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड ये 1 नहीं है y है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाय एक्स। बट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक ए बी पर फाइंड आउट करना है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाय ए। बस अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाय ए। सॉरी फ्रेंड्स हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें परपेंडिकुलर बोला है, तो इन दोनों का स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1/2b। अगर इनका आंसर -1 आ गया तो बस ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो हो जाएगा कट कट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कट, a इज इक्वल्स टू 1/2। और a की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो हम a इज इक्वल्स टू b² में डाल देंगे, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2 प्लस माइनस 1/√2।
पर फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, सो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू के, राइट। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 बी स्क्वायर ही रखते हैं फ्रेंड्स, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। सो अब मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा 1/4, बी स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। सो 8 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था, यही तो हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। अब 24th सम मैं नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत इजी सम है, तो मैं अब करवा रहा हूँ 25th सम। और अब हमारे 3 सम सिर्फ बाकी है, तो हमारी एक्सरसाइज पूरी होने वाली है। 25th sum. Find the equation of the tangent to the curve y is equals to under root 3x minus 2, which is parallel to line 4x minus 2y plus 5 is equals to 0. So सबसे पहले मैं dy by dx फाइंड आउट करूंगा, 1/2 root 3x minus 2 into 2. ओके, अब इसमें से y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, y is equals to 2x plus 5/2। सो m मुझे मिल जाएगा 2। इसको और इन दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। सो 3/2 रूट 3x minus 2 is equals to 2 root 3x minus 2 is equals to 3/4। 3x minus 2 is equals to 9/16। 3x is equals to 9/16 plus 2, x is equals to 41/48। मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, जो मैं y में इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 41/48 माइनस 2। सो मेरा इक्वेशन, मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी इक्वल्स टू 3/4। मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में डाल दूंगा ये सब। मुझे ये 41/48 और 3/4 एक पॉइंट और स्लोप पता है, तो मैं इस स्लोप पॉइंट फॉर्म में डाल दूंगा, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। 26 सम। 26 सम है हमारे पास। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to 2x square plus 3 at x is equals to 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मतलब माइनस dx by dy, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, मैं पहले dy by dx फाइंड आउट करूँगा। dy by dx 4x प्लस 0। सो मुझे dx by dy फाइंड आउट करना है, माइनस ऑफ dx by dy जो कि है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4x एट x इज इक्वल्स टू 0 पूछ रहे हैं ये लोग। तो मुझे मिलने वाली है सॉरी फ्रेंड्स, ये 3 sin x है, यहाँ पर हो जाएगा 3 cos x, राइट। बस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 cos x। अब x इज इक्वल्स टू 0 डाल दूंगा इसमें, तो माइनस ऑफ 1/3
माइनस dx बाई dy। बस -1/3 आंसर है ऑप्शन डी। लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 3, 2, 1। 27 सम, ये सम MCQ ही है फ्रेंड्स। हमें पूछ रहे हैं लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक पॉइंट, मतलब पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लूँगा, m इज इक्वल टू 1। इसमें मैं dy बाई dx फाइंड आउट करूँगा। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4x। dy बाई dx इज इक्वल 4x नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा क्योंकि डेरिवेटिव किया है। dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाय y। बस इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। 2 बाय y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू इसमें डाल देंगे तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1। बस पॉइंट इज 1,2। ए इज द आंसर। बस चलिए, हमने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट टाइम 6.4 होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.